आगे बढ़ते हैं। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। अभी तक हमने कौन सी विधि सीखी थी? ग्राफीय विधि। ग्राफ बनाकर हम देखते थे कि समीकरणों को युग्म को कैसे हल किया जाए। अब बीजगणितीय विधि, इसके 3 प्रकार हैं। पहला है प्रतिस्थापन विधि, जिसे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तीसरी वज्र गुणन विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक एक करके हम तीनों विधियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले उठाते हैं प्रतिस्थापन विधि, या जिसे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इस विधि को कैसे यूज़ करते हैं, बीजगणितीय विधि है ये, कैसे इससे हल निकाला जाता है, उसके लिए हम प्रश्नावली 3.3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। दो समीकरण दिए हैं, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। एक को हमने समीकरण 1 मान लिया, दूसरे को समीकरण 2 मान लिया। जो समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 14, इसमें से x का मान निकाल लिया। x बराबर क्या हो जाएगा? y माइनस 14। इसको डाल दिया समीकरण 3। इस x का ये मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में जो x है उसकी जगह ये वाला ये मान रख देंगे। रख दिया। 14 माइनस वाई बराबर 4। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। एक में से मान निकाल कर दूसरे में प्रतिस्थापित करना। इसको सॉल्व कर लिया। माइनस वाई माइनस 2y, 14 माइनस 2y बराबर 4। माइनस 2y इधर रह गया, 14 इधर ले गए। माइनस 2y बराबर माइनस 10, 2y बराबर 10, y बराबर 5। y बराबर 5 आ गया, इसको समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 14 माइनस 5, x बराबर 9। ठीक है, ये है प्रतिस्थापन विधि। एक और उदाहरण देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसको समीकरण 1 मान लिया ऊपर वाले को, नीचे वाले को समीकरण 2। किसी को भी समीकरण 1, किसी को भी समीकरण 2 आप अपनी इच्छा से मान सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसे मान लिया। इसमें से अब मैं x का मान निकालूंगी y के टर्म्स में। तो x का मान निकाला, x को इसको यहीं रहने दिया, इसको इधर ले गए। 1.3 माइनस 0.3y, x को यहीं रहने दिया। तो माइनस 0.2 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। 1.3 अपॉन 0.2 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। इसको डाल दिया समीकरण 3, और ये जो x का मान है इसको समीकरण 2 में रख देंगे। ये वाला x ये यहाँ प्रतिस्थापित कर देंगे। तो बाहर क्या 0.4 और अंदर ये x का मान रख दिया, प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। बाकी पूरा समीकरण ऐसे ही आएगा। 0.4 से अंदर गुणा कर दी, ये इसमें भी अंदर गुणा कर दी। गुणा करने पर ये कट गया, यहाँ क्या बचा? 2 इंटू 1.3, 2 इंटू 1.3 होता है 2.6। ऐसे ही 2 इंटू 0.3y ये होता है 0.6y प्लस 0.5y। 0.6y में से 0.5y घटाया तो 0.1y माइनस का, और ये 2.6 को इधर ले गए तो ये माइनस का। 0.1y इज इक्वल टू, इसमें से घटाया तो 0.3y, y यही रह गया 0.3 अपॉन 0.1, ये कट गया। क्या आया? y इज इक्वल टू 3। अब ये जो y इज इक्वल टू 3 है इसको समीकरण 3 में रख देंगे। यहाँ पर y की जगह 3 रख देंगे। पुट कर दिया। y की जगह जब 3 रखा, इसको हल करेंगे तो x इज इक्वल टू 1.3 अपॉन 0.2 माइनस 0.9 अपॉन 0.2। 0.2 एलसीएम ले लिया। 1.3 माइनस 0.9, 0.4 अपॉन 0.2, ये कट के आ गया 2। x बराबर 2, y बराबर 2। ठीक है, समझ में आ गई प्रतिस्थापन विधि। पहले में से किसी भी एक को समीकरण 1, किसी को भी समीकरण 2 मान लिया। एक में से मान निकालकर दूसरे में प्रतिस्थापित कर देना है, बस। ये 4 क्वेश्चन हैं, होमवर्क आपको करने हैं। ठीक है, सभी बच्चे होमवर्क करके मुझे फ़ोटो खींच के ज़रूर भेजेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। 2 समीकरण दिए गए हैं, इनको पहले हल करना है। इनमें से हमें x और y के मान प्राप्त होंगे, उसको इस समीकरण में लगाकर हमें m का मान प्राप्त करना है। ठीक है, किसी को भी 1 मान लिया, किसी को भी 2 मान लिया। इसको मैंने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। अब 1 में से x का मान निकाल के इसको 2 में पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन 3 रख दिया। 2 में जब मान पुट किया
तो x की जगह ये मान पुट किया, इसको जब सॉल्व किया ये आया 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। इन दोनों को माइनस 3y माइनस 4y जुड़ जाएंगे, माइनस 7y माइनस 24 माइनस 11 इधर आके माइनस 35, y बराबर 5 आ गया। ये y बराबर 5 समीकरण 3 में रख देंगे। तो x बराबर 11 माइनस 3 इंटू वाई 3 इंटू 5 अपॉन 2, इसको जब हल किया तो x बराबर -2। ये हमारे दो मान आ गए। x और y का मान मिल गया। अब हम इसको इसमें रख देंगे, y बराबर mx प्लस 3 में। तो y था 5, x है -2 रख दिया। ये आ गया -2m और इस 3 को जब हम इधर ले जाएंगे ये हो गया 2m। m यही रहने दिया, इसको इससे भाग दे दिया तो m बराबर -1। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहले जो क्वेश्चन थे उसमें आपको समीकरण दिए हुए थे, आपको केवल प्रतिस्थापन विधि से उसके हल निकालने थे। इसमें समीकरण भी बनाने हैं और हल भी निकालना है। पहली कंडीशन, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। अब क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी एक में से अगर दूसरी घटाएंगे तो 26 मिलेगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। पहली समीकरण हमें प्राप्त हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या दी है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यानी जो एक संख्या है वो 3 गुनी है किसकी, दूसरी संख्या की। यानी x बराबर 3y। तो इसको जब इधर ले जाएंगे x माइनस 3y बराबर 0। ये हो गई इक्वेशन 2। दो इक्वेशन मिल गई। पहली में से x का मान निकाल लिया 26 प्लस y, इसको डाल दिया इक्वेशन 3 और ये मान x का इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। रखने पर 26 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 0। हल करने पर y बराबर 13 आ गया। अब ये मान समीकरण 3 में रखा, इसको समीकरण 3 में y बराबर 13 रखा तो x बराबर 39 आ गया। पहली संख्या 39, दूसरी संख्या 13। ठीक है, समझ में आए। अगला क्वेश्चन, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण दिए गए हैं। संपूरक कोण का क्या अर्थ होता है, कोई भी वे कोण, दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, वे दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। तो मैंने मान लिया एक कोण x है, दूसरा कोण y है। तो जब संपूरक है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर 80 डिग्री होगा। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या दी है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। हमें नहीं मालूम कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, हम अपने मन से कोई सा भी बड़ा छोटा ले सकते हैं। x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री है। दोनों समीकरण मिल गए। इसमें से y का मान निकाल कर, x का मान निकाल कर इसमें रख देंगे। x बराबर 180 माइनस वाई आया, इसको समीकरण 2 में रख दिया। समीकरण में 2 में रखा, जब इसको हल किया तो y बराबर 81 आया। ये मान जब हम समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर 99 आ गया। तो एक कोण 99 डिग्री आ गया, दूसरा 81 डिग्री आ गया। फिलहाल के लिए इतने, आगे क्वेश्चन कल करेंगे।